गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधांशु शेखर, कारपोरेट ट्रेनर, विजिटिंग स्पीकर एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज का टॉपिक है तो मार्केटिंग से रिलेटेड, इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड, बट थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है रिगार्डिंग दिस एज इज़ कॉल्ड कंप्यूटर एज। तो जैसे पुराने ज़माने में होता था, मानव जंगलों में रहता था, कंदराओं में रहता था, गुफाओं में रहता था, सिविलाइजेशन कहीं नहीं था, खाने का बस एक साधन था, ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे, कच्चा खाते थे। फिर चकमक पत्थर का आविष्कार हुआ, उसको पका के फिर खाना शुरू किया। पाषाण युग, लौह युग, आई मीन ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, धीरे धीरे एग्रेरियन कल्चर स्टार्ट हुआ। एग्रेरियन कल्चर का मतलब होता है खेती बाड़ी शुरू करना। फिर उन्होंने अनाज का आविष्कार उपजाना शुरू किया, उसको पकाना शुरू किया। फिर अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाई और धीरे धीरे सोसाइटी में कन्वर्जन होना शुरू हो गया। आज हम लोग जिस समाज में जी रहे हैं उसको आधुनिक युग कहते हैं या फिर मॉडर्न इरा कहते हैं। मॉडर्न इरा में इंडस्ट्रियलाइजेशन का हुआ और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लोग हो गए। आज का जो युग है इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एज और कंप्यूटर एज और न्यू मीडिया एज। तो इसका जो एडवेंट है 1970 से इसका कैलकुलेशन होता है। 1917 से ये स्टार्ट हुआ ये इरा और स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन। तो डे बाय डे इंफॉर्मेशन बढ़ता चला गया। 1970 के पहले किसी इन्फॉर्मेशन को आने जाने के पहले बहुत वक्त लगता था। हाँ, ऑल इंडिया रेडियो बहुत पहले से था। लोग न्यूज़ सुनते थे, तरह तरह की बातें वहाँ पर होती थी, लेकिन वो भी इतना फास्ट नहीं था। न्यूज़ की टाइमिंग होती थी, दिन में एक बार न्यूज़ होते थे, लेकिन अब न्यूज़ भी दिन भर चलते रहते हैं। तो टेलीविज़न के आने से हुआ, फिर फ़ोन के आने से हुआ, तरह तरह के चैनल्स आ गए। अब तो टीवी वाले ओबी वैन, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन रखते हैं, तो डायरेक्ट टेलीकास्ट दिखाते हैं। पहले वीडियो को रिकॉर्ड करके तब न्यूज़ बनाया जाता था और तब दिखाते थे। फिल्मों में भी यही होता था कि अगर कोई फिल्म बॉम्बे में रिलीज़ होती थी तो पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर आते आते उन फिल्मों को 6 महीने लग जाते थे। लेकिन आज तो फिल्म ऑल ओवर ग्लोब रिलीज़ हो जाती है। तो जो फिल्म आज अगर बॉम्बे में रिलीज़ हुई तो आप पटना में बैठे बैठे देख सकते हैं। कुछ इसमें पेन ड्राइव के थ्रू, किस सीडी के थ्रू, ये सब कॉपी भी हो जाती है। तो ये जो है फास्ट मूव करने लगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एज। इस ज़माने में क्या होता है कि जो लोग पढ़े लिखे हों या नहीं, द पर्सन हु आर हैविंग मोर एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन आर कंसिडर्ड टू बी एन स्मार्ट मैन और इंटेलिजेंट मैन। तो ये जो चीज़ है ये डिजिटल ईरा भी बोलते हैं। तो हर काम के लिए आप खुद जानते होंगे कि पहले आप बैंक जाते थे, रुपए जमा करते थे, एक पासबुक देते थे। आज आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन में ही बैंकिंग एप्लीकेशन है, आप सारा काम इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के आने से बहुत सारी चीज़ें हो गई। कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने में घंटों पोस्ट ऑफिस में लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन आज ईमेल सर्विसेज हैं। अपना बायोडाटा अपलोड कीजिए और विद सेकेंड्स जिस कॉरपोरेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस दफ्तर में आपको अप्लाई करना होता है वहाँ पर ये पहुँच जाता है और आप उसको कंफर्म भी करते हैं कंपनी में एक फ़ोन लगा के। तो इस तरह समय के साथ साथ चेंजेस हुआ विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट एंड फास्ट कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। पहले तार होता था, हर जगह एक तार घर होता था। ज़रूरत की चीज़ें इन्फॉर्म करने के लिए लोगों को उसमें जाना पड़ता था। टिकट के लिए घंटों लाइनें लगानी पड़ती थी रेलवे के टिकट के लिए। आज अपने कंप्यूटर पर बैठ के मिनट्स के अंदर लोग टिकट कटा लेते हैं, बुक करा लेते हैं। किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो सब कुछ तुरंत मिल जाता है। पहले पढ़ाने के लिए या जब मैं स्टूडेंट था तो एक नोट्स के लिए पूरे शहर में अपने दोस्तों के यहाँ घूमना पड़ता था। आज कोई भी नोट्स जो होता है वो गूगल पर अपडेटेड होता है, और अगर गूगल से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, किसी दोस्त से बोलिए वो किसी दूसरी साइट से अपलोड करके भेज देगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी ईजी हो गई और अवेलेबल जल्दी हो गई, तो हर कोई इन्फॉर्मेटिव हो गया। समय के साथ साथ
सारी चीज़ें चेंज हो गई। पहले क्या था कि मोहल्ले में किसी एक के पास ही लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, सबके पास उनके फ़ोन आया करते थे। फिर थोड़ा और चेंजेस हुआ तो पीसीओ होने लगे, पीसीओ में लोग जाके लाइन लगाया करते थे। फिर उसके बाद पेज़र आया, पेज़र के बाद मोबाइल आ गया, मोबाइल आने के बाद सबके जेब में मोबाइल हो गए, और उसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन लोग एक दूसरे को वैसे ही देने लगे। फिर इस मोबाइल में रेडियो, म्यूज़िक, हर चीज़ आ गया। अब नेट आ गया, मोबाइल ऐप आ गया, तो हर काम तुरंत होने लगा, कन्वीनियंस होने लगा। लेकिन जैसा कहते हैं कि बचपन में आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि साइंस इज़ ए कर्स और ब्लेसिंग। तो इसके साथ दोनों बातें हैं। चीटिंग भी शुरू हुई, फास्ट काम जो होने लगा, तो इसके माइनस पॉइंट्स भी हैं, प्लस पॉइंट्स भी हैं। लेकिन अभी इसको डिस्कस नहीं करके हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि इस कंप्यूटर एज में क्या क्या होता है। तो इसको अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो कंप्यूटर एज मीन्स द टाइम फ्रेम, द पीरियड इन विच people could access information and send knowledge easily and immediately. I hope I am clear. Today's topic was small. I don't have much and more information regarding that, but still आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा। अगले क्लास में इससे डिटेल में कुछ आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए शब खैर, सी यू, बाय बाय।